यस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। जो सबसे जो सबसे पहला वाला जो क्लासिफिकेशन था, यानी आर्टिफिशियल सिस्टम की बात हो गई है। और आर्टिफिशियल सिस्टम में हमने जो मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स थे उन्हीं के बारे में बात की थी बस, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। सेकंड स्टेटमेंट, आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज देता था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर्स को, ये भी बात ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज मिलता है सेक्सुअल करेक्टर्स और वेजिटेटिव करेक्टर्स को, लेकिन इस स्टेटमेंट की वजह से आर्टिफिशियल सिस्टम फेल हो गया था, क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर्स आसानी से अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट से, सेक्सुअल करेक्टर्स आसानी से अफेक्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। सेकंड, साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर, लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। पूरी तरीके से सही है। साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर को कंसिडर करते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज करते हैं, ये भी बात ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन सम स्पीसीज ऑफ क्लामाइडोमोनास द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज टर्म एज एनाइसोगैमस। क्लामाइडोमोनास के अंदर आइसोगैमस भी होता है और एनाइसोगैमस भी होता है, दोनों टाइप का इसके अंदर गैमेट देखने को मिलते हैं, आइसोगैमस भी एनाइसोगैमस भी। कुछ स्पीसीज के अंदर आइसोगैमस, कुछ के अंदर एनाइसोगैमस, ठीक है। आइसोगैमस जब गैमेट्स का स्ट्रक्चर और साइज बिल्कुल एक जैसा है, एनाइसोगैमस जब वो थोड़े डिफरेंट साइज के हैं, ठीक है। मेल अलग साइज का है, फीमेल डिसिमिलर साइज के हैं तो एनाइसोगैमस, अगर सिमिलर साइज के हैं तो आइसोगैमस। लेकिन अगर मेल छोटा है और मोटाइल है, फीमेल बड़ा है नॉन मोटाइल है, तो ओगैमस। तो एनाइसोगैमस होता है, ये तो ठीक है। बिकॉज गैमेट विच अंडरगो फ्यूजन इज ऑफ दोज स्पीसीज ऑफ डिसिमिलर साइज के होते हैं, तो इसलिए एनाइसोगैमस है, ये भी बात ठीक है। ए वाला हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट, हाँ, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ये तो हमने रट रखा है, ब्रायोफाइट एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं इसको। दीज प्लांट लिव इन सोइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स वैसे तो सोइल के अंदर रहता है, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी पे डिपेंड करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो वाटर के थ्रू वो मूव करके जाते हैं। जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट्स जो होते हैं वो पानी से मूव करते हैं इनके अंदर। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ए वाला, चार क्वेश्चन किए, चारों के लगातार ए वाले आंसर आ रहे हैं, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। मोसिस लाइकेन के साथ मिलकर सबसे पहले जाके रॉक को कोलोनाइज करते हैं, ये बात ठीक है। ये अपने अंदर से एक एसिड निकालते हैं जो कि रॉक को डिकम्पोज कर देता है, फिर वहां पे बड़े प्लांट्स आके ग्रो कर सकते हैं, ये भी बात ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है, ये भी ए वाला है, सब ए वाले हैं। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेज एंड सोइल बाइंडर्स। टेरिडोफाइट्स हमारे मेडिकल पर्पसेज में यूज किए जाते हैं और सोइल को बाइंड करके रखते हैं, सोइल इरोजन से बचाते हैं सोइल को, ये बात ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। दे आर फर्स्ट टेरिस्टियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, यस, ये पहले टेरिस्टियल प्लांट्स थे और इनके पास हमें वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट्स के पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं था, एल्गी के पास नहीं था। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम, लेकिन वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होते हैं, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक। तो इसका भी ए, 6 वाले का भी ए वाला हो गया। रेड एल्गी इज एबल टू फ्लोरिश एट द ग्रेट डेप्थ ऑफ द सी। रेड एल्गी खूब गहराई में भी आराम से ग्रो कर सकती है, ये बात ठीक है, और ऊपर भी कर सकती है। रेड एल्गी के पास जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं आर फाइटोरेंथ्रिन, ये भी ठीक है। क्या हो रहा है भाई, सारे क्वेश्चन ए वाले ही है क्या सबका आंसर? जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लोइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर को, ये भी ठीक है। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, उनमें मियोसिस होती है जिनसे माइक्रोस्पोर बनते हैं। मेगास्पोर मदर सेल होती है, इनमें मियोसिस होती है जिनसे मेगास्पोर बनते हैं। तो मियोसिस हो रही है तो वो हैप्लोइड होंगे, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, डिप्लोइड से हैप्लोइड हो जाते हैं। तो ये बात भी तो ठीक है, ये वाला हो गया इसका भी। PEN इज हैप्लोइड इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सबका ये लगा दो, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जो
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है क्या? आप बताओ, अब ये लगा दें क्या? सबका ये लगाने की बात कर रहे थे। प्राइमरी एंडोस्पर्म हैप्लॉइड नहीं होता है, ट्रिप्लॉइड होता है ये तो। ठीक है, क्योंकि सर ऐसा पेपर नीट में आ गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके, ट्रिप्लॉइड होता है ना, हैप्लॉइड नहीं होता। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला गलत है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड विद डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। हाँ, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं और हैप्लॉइड मेल गैमेट होते हैं, इससे ट्रिप्लॉइड बनता है। ठीक है, बस सही है। फर्स्ट वाला जो है वो गलत है, सेकंड वाला सही है। फर्स्ट वाला रॉन्ग एंड सेकंड वाला सही। तो सी वाला स्टेटमेंट होगा इसका। ठीक है, अब ए वाले खत्म हो गए। द सेल ऑफ हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म इज हैप्लॉइड। हाँ, एम्ब्रियोसैक के अंदर जो सेल्स रहती हैं, एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या क्या सेल रहती हैं? एंटीकोडल सेल्स रहती हैं 3, है ना। और सेल्स की बात करें तो 3 यहाँ पे रहती है नीचे, सिनर्जिड सेल्स और एग सेल्स। ठीक है, और ये वाली सेल्स सिनर्जिड सेल्स, एग सेल्स। यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस रहते हैं, जो जो न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड होते हैं ना। 2 न्यूक्लियस होते हैं, इस बीच वाली सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। और ये पोलर न्यूक्लियाई है ना, पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं, माइक्रोस्पोर म्योसिस से बनते हैं, ये बात ठीक है। इसका ये है। आज ए वाले कुछ ज्यादा हैं। पाइनस द कोरोलोइड्स रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। पाइनस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं कोलोरोइड्स। नहीं, पाइनस में नहीं, साइकस में ऐसा होता है। ठीक है, जो कोलोरोइड्स रूट्स होती हैं, जो एंटू फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जो कि नाइट्रोजन देते हैं बैक्टीरिया प्लांट्स को, ऐसा साइकस में होता है, पाइनस में नहीं होता। और पाइनस के अंदर तो माइक्रोराइजा होता है। तो पाइनस के अंदर माइक्रोराइजा होता है, साइकस के अंदर हमारे कोलोरोइड्स रूट होती हैं। तो दोनों गलत दे रखे हैं, तो बी वाला हो जाएगा। यस, डी कहां से हो गया? बी होगा ना। फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ओके, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड इन द किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के अंदर नहीं आता है साइनोबैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। ये सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, इसलिए गलत है। साइनोबैक्टीरिया एल्गी को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, वैसे नाम में इसके ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, तो इसलिए इसको एल्गी मत समझो। पहले ये एल्गी में आता था, पहले प्लांट में आता था, लेकिन अब ये हमारा मोनेरा में आता है। तो अब के हिसाब से देखें तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है। क्वेश्चन तो सही है, मतलब स्टेटमेंट गलत है ना। क्वेश्चन कैसे गलत हो जाएगा? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। एल्गी आर ऑटोट्रोपिक। एल्गी ऑटोट्रोपिक होती है, अपना खाना खुद बना लेती है। एल्गी कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। एल्गी के अंदर हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए वो अपना खाना खुद बना लेती है। बिल्कुल ठीक है, सारे प्लांट हमारे ऑटोट्रोपिक होते हैं। ए वाला हो गया। यस, हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड बाय एल्गी। आध 50% से ज्यादा जो CO2 है वो एल्गी फिक्स करती है, ये बात ठीक है हमारी। एल्गी अपने चारों तरफ के एनवायरमेंट में ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज कर देती है, ये बात भी हमारी ठीक है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ए वाला आंसर इसका हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ओके, पायरोनोइड्स आर स्टोरेज बॉडीज। पायरोनोइड्स क्या है? स्टोरेज बॉडीज हैं, जो कि ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलती हैं। पायरोनोइड्स के अंदर स्टार्च और प्रोटीन हमारा स्टोर रहता है। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च रहता है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आज ए वाले बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, कोई नहीं। फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है, बिल्कुल सही। फियोफाइसी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ जेंथ्रोफिल एंड फ्यूकोजेंथ्रिन होता है, जिससे इनके अंदर ब्राउन कलर आता है, ये बात भी तो ठीक है भाई। दोनों स्टेटमेंट सही है। ओलिव ग्रे से ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन कलर की क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट होता है जेंथ्रोफिल और फ्यूकोजेंथ्रिन, ये बात ठीक है। ए वाला हो गया। कोलेरा यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर। कोलेरा, कोलेरा को फूड ट्रैवलर यूज करते हैं स्पेस सप्लीमेंट की तरह, ये बात ठीक है। कोलेरा इज अ मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी, जो बात गलत है, ये यूनिसेलुलर होती है। कोलेरा, स्पायरुलिना, ये क्लामाइडोमोना, ये सब यूनिसेलुलर है। तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाए। ओके,
स्पैग्नम इज यूज्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल लाइक सीडलिंग। स्पैग्नम को ट्रांसशिपमेंट में यूज करा जाता है लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट के लिए। बात ठीक है, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से। स्पैग्नम एक मोस है, ठीक है, जिससे पीट भी बनती है, ठीक है। पीट को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, पीट को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये वाला आंसर। गलत हो गया, गलत कौन सा हो गया? सही है सब तो। टेरिडोफाइट इवोल्यूशनरी आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट। टेरिडोफाइट इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले हमारे वेस्कुलर प्लांट थे, ये बात ठीक है। टेरिडोफाइट्स फाइट जो है वो सोइल बाइंडर्स हैं, सोइल को बाइंड करते हैं, ये बात भी हमारी ठीक है। हाँ, सोइल इरोजन वगैरह को कम करते हैं, इस वजह से दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये वाला हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट इन टेरिडोफाइट। सभी टेरिडोफाइट में नहीं होता, पर हाँ कुछ टेरिडोफाइट में ऐसा होता है कि जो जाइगोट है वो फीमेल के अंदर ही रहता है और वहीं वो डेवलप करता है, ठीक है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात हो रही है, ठीक है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में ऐसा होता है। ये इवेंट बहुत ज़रूरी है सीड को प्रिकर्सर और सीड हैबिट के लिए, क्योंकि यहीं से सीड बनना स्टार्ट हुआ था। एक इबादत चौधरी, हेलो सर, किंग इज बैक। रोक रोकर्स गैमर, अच्छा नेम चेंज कर लिया इसने अब। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ये इवेंट, हाँ, इसी से सीड बनने स्टार्ट हुए थे। टेरिडोफाइट ने सीड बनने की स्टार्टिंग तो की थी, लेकिन ये सीड बना नहीं पाए थे पूरी तरीके से, ठीक है। रिहान, हेलो सर, हेलो, ठीक है। ये जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट ने सीड बनाने की कोशिश तो की, लेकिन पूरी ये कोशिश नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन सीड बनने की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट से ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। वो भी हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट से, तो दोनों बातें सही हैं, ए वाला होगा इसका भी। ओके। एल्गी आर यूजफुल टू मैन। एल्गी बहुत काम में आती है, हाँ यूजफुल है, क्योंकि ये एल्गी खा भी सकते हैं कई बार फूड की तरह। कई बार यूनिसेल्युलर एल्गी स्पेस ट्रैवलर लेके जाते हैं, कई बार इनसे हमें कैरेजिन मिलता है, एल्गिन मिलता है, एल्गी से अगार अगार मिलता है। एल्गी तो बहुत सारे कामों में आती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेमिनेरिया, सार्गाज्म, प्रोफायरा, उसको मैरीन एल्गी वो खा सकते हैं। प्रोटीन बहुत देती हैं एल्गी, कभी कभी स्पेस ट्रैवलर्स लेके जाते हैं ना, तो एल्गी तो यूजफुल है, और एटलीस्ट हाफ CO2 को ये अर्थ की फिक्स करती हैं, ये बात भी ठीक है। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। एल्गी इंक्रीज लेवल ऑफ डिसोल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। एल्गी जो है डिसोल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देती है, ये बात ठीक है। एल्गी सो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। देखो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये तुम्हें नया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन ऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस है इसका ये कुछ नहीं है। ये वो फोटोसिंथेसिस है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सल्फर का यूज करते हैं, H2S वगैरह का, H2O की जगह पर, तो वो सल्फर रिलीज करते हैं अपने अंदर से, उनको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं बोलते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, बस, ठीक है। ओके, तो डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज कर देते हैं, ये बात ठीक है। और ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है, हाँ। एल्गी तभी तो डिजोल्व ऑक्सीजन को करेगी जब वो अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालेगी, ठीक। ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। ओके, कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है? सब अपनी पहचान बता रहे हैं। क्वेश्चंस पे ध्यान दो सब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वोक्स इज oogamous टाइप, ठीक है। वोल्वोक्स के अंदर oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बात ठीक है। वोल्वोक्स के अंदर और फ्यूकस के अंदर, इन दो के अंदर oogamous टाइप का होता है। oogamous में क्या होता है, मेल जो गैमिट है वो छोटा सा होगा और मोटाइल होगा, फीमेल गैमिट जो होगा वो बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। ये मेल होगा, ये फीमेल होगा। oogamous जैसे अपने अंदर होता है, हमारे जो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमिट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमिट छोटा होता है,
और मोटाइल होता है। फ्यूकस के अंदर और वोल्वोक्स के अंदर oogamous होता है, ये बात ठीक है। बोथ द फ्यूजन ऑफ गैमीट ऑफ वोल्वोक्स इज नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। देखो नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर कैसे हो जाएंगे वोल्वोक्स के अंदर, जब oogamous है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट सही, सेकंड गलत, इसलिए सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहां दे रखे हैं। ब्रायोफाइट आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजी इंपोर्टेंस, ब्रायोफाइट काफी इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस देते हैं क्योंकि ये हमारे सोइल इरोजन को बचाते हैं। ब्रायोफाइट से नई नई जगह पे जहां कुछ नहीं ग्रो करता, नई नई रोक पे, वहां पर मोसिस ग्रो करने लगती है हमारी। तो ब्रायोफाइट काफी ज्यादा हमारे इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस देते हैं, ये बात ठीक है। ब्रायोफाइट्स पेयर रोक पे ग्रो कर सकते हैं, ये बात भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हो गया। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म कैन नॉट विदस्ट्रो एक्सट्रीम टेम्परेचर, लीफ जिम्नोस्पर्म की एक्सट्रीम टेम्परेचर को नहीं झेल सकती, ये बात तो गलत है। ठीक है, क्योंकि भाई लीफ के पास जो होता है जिम्नोस्पर्म में वो लार्ज सरफेस एरिया नहीं होता, और ये गलत दे रखा है भाई। थिन कम सरफेस एरिया, निडल लाइक लीव्स होती है ना जिम्नोस्पर्म में, और वो छोटी सुकड़ी हुई लीव्स होती हैं, और क्यूटिकल की लेयर भी थिन नहीं थिक होती है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि जो लीफ है जिम्नोस्पर्म की वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल सकती है आसानी से। उनका सनकन स्टोमेटा रहता है, स्टोमेटा भी अंदर होता है, क्यूटिकल भी थिक होता है, ठीक है, और सरफेस एरिया भी कम होता है। ठीक, तो ये भी हमारा लाइक गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। 25 का बी वाला आंसर होगा। ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहां दे रखे हैं। वोल्वोक्स और डिप्लोंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, वोल्वोक्स के अंदर हमारी डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल शो होती है, ये बात गलत है। वोल्वोक्स हमारा हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल शो करता है। दे आर फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, नहीं ये फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं है। इसमें हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल है ना, तो स्पोरोफाइट तो इनमें बनेगा ही नहीं। जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी तो स्पोरोफाइट बनने का नंबर ही नहीं आएगा। स्पोरोफाइट कब बनता है? जब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होती है। तो दोनों गलत, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सब अपनी बातें चल रही हैं, कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहा है, बस रूबी और चलो राशिदा ने भी दे दिया। मोस्ट एल्गी शो हैप्लोंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ज्यादातर एल्गी हमारी हैप्लोंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करती है, ये बात ठीक है। इनके अंदर फ्री लिविंग स्पोरोफाइट होता है, भाई स्पोरोफाइट तो होता ही नहीं है इनके अंदर। जाइगोट जो होता है उसमें मियोसिस हो जाती है, जाइगोट में माइटोसिस होती तो स्पोरोफाइट बनता है ना, तो स्पोरोफाइट तो होता ही नहीं है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ओके, सी वाला ऑप्शन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहां दे रखे हैं। मोस्ट एल्गी सो हैप्लोंटिक टाइप ऑफ लाइफ, ठीक है, बात सही है, अभी करा है। ज्यादातर एल्गी में हैप्लोंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है। अब फ्यूकस एल्गी सो डिप्लोंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, फ्यूकस के अंदर डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होती है, ये बात भी ठीक है। ज्यादातर एल्गी हैप्लोंटिक होती है, फ्यूकस के अंदर डिप्लोंटिक है, ये सही है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, ए वाला हो जाएगा। पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म इज अकर्ड बाय मींस ऑफ विंड ओनली, पोलिनेशन एंजियोस्पर्म के अंदर विंड से होता है बस, ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि वाटर से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है, इसमें तो एंजियोस्पर्म है ना। जिम्नोस्पर्म के अंदर विंड से होता है, ये बात ठीक है। फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 30 क्वेश्चन। द स्पोरोफाइट इन लीवरवोर्ट्स इज मोर एलोबरेटेड देन ऑफ मोसिस, स्पोरोफाइट लीवरवोर्ट्स का ज्यादा एलोबरेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि लीवरवोर्ट्स हमारे पहले आते हैं और मोसिस बाद में आते हैं, तो मोसिस का ज्यादा एलोबरेटेड होता है, तो ये बात तो गलत है। ठीक है, लीवरवोर्ट्स का ज्यादा एलोबरेटेड नहीं होता, मोसिस का ज्यादा एलोबरेटेड होता है, और मोसिस में तो स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी होता है। ठीक है, इबाद चौधरी, फोन चलाते हो नंबर दे दो भाई। यहाँ पे नंबर देना आया या पढ़ने आया है तुम्हें? फालतू में परेशान मत करो किसी को। सेल्विना इज हेटेरोस्पोरस, सेल्विना और सेलिजलेना दोनों हमारे हेटेरोस्पोरस हैं, ये बात ठीक है। तो पहला वाला गलत है, सेकंड वाला हमारा सही है। पहला वाला गलत, सेकंड वाला सही, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड आर करेक्ट।
डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स इज डिप्लोटिक। ज्यादातर मतलब सभी सीड वाले प्लांट जो हैं उनमें लाइफ साइकिल जो है कैसी होती है, डिप्लोटिक लाइफ साइकिल होती है, बिल्कुल सही है। सीड बियरिंग प्लांट्स स्पर्मेटोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, स्पर्मोसाइट्स हमारे कौन कौन से हो गए, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हमारे सीड बियरिंग प्लांट हैं, और ये सीड बियरिंग प्लांट हमारे कैसे होते हैं, जो कि डिप्लोटिक होते हैं, ये बात ठीक है, सही। पाइनस के अंदर मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, नहीं पाइनस हमारा बाइसेक्सुअल होता है, तो मेल और फीमेल तो सेम पे होने चाहिए, ये तो गलत है, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, ठीक है, इसलिए सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। ओके। सेलिजनेना और सेल्विना कंसिडर्ड रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। हाँ, सेलिजनेना और सेल्विना क्या है, ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का अच्छा खासा रोल है कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इन्होंने ही सबसे पहले सीड बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन पूरी तरीके से सीड को नहीं बना पाए थे। तो सेलिजनेना और सेल्विना का काफी अच्छा सिग्निफिकेंट स्टेप था सीड बनाने के लिए। इन्होंने क्या किया था, सेलिजनेना और सेल्विना में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रिटेन रहता है, और वहीं वो पेरेंट्स स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है, मतलब छोटे बड़े स्पोर्स बनते हैं, जो बड़े वाले स्पोर्स है उसी के अंदर ही हमारा बड़ा वाला स्पोर बाहर नहीं जाता प्लांट के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, और फीमेल गैमेटोफाइट के बाद फिर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वो भी सब प्लांट के ऊपर ही बनता है। तो ये चीज यहाँ से सीड बनने की शुरुआत हुई थी, तो ये बात भी हमारी ठीक है, ये बात भी ठीक है, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। सीड बनाने की शुरुआत में हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का एक बड़ा रोल था, और सेलिजनेना और सेल्विना दोनों हमारे हेटेरोस्पोरस हैं। ओके। In equisetum, the female gametophyte is retained on the parent sporophyte. इक्विसिटम के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहता है पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर। ये वाली बात हमारी गलत है, क्योंकि इक्विसिटम हमारा होमोस्पोरस है, ठीक है, रिटेन किस पे रहता है, हेटेरोस्पोरस पे, तो ये तो होमोस्पोरस है, इसलिए ये हो गया गलत। इन जिनको द मेल गैमेट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इनको क्या है, ये हमारा जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, तो सेकंड वाला फर्स्ट वाला गलत, सेकंड वाला भी गलत, तो बी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वोक्स इज आइसोगैमस, नहीं वोल्वोक्स में तो ऊगैमस होता है, ये तो गलत है, ठीक, फर्स्ट वाला गलत था। स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड लैक सेल वॉल, स्लाइम मोल्ड की स्पोर में सेल वॉल होती है, नहीं होती का क्या मतलब है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी बी वाला स्टेटमेंट हो गया। यस, गुड, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। टेरिडोफाइट गैमिट टेरिडोफाइट का जो गैमिटोफाइट है उसके पास एक प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज होती है, नहीं टेरिडोफाइट में थोड़ी ना होता है प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमल तो हमारा उसमें होता है, मोसिस में होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया फर्स्ट वाला। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट में होता है, प्रोथैलस होता है, ठीक है, ना कि प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस होते हैं, मोसिस में होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, नहीं फ्री लिविंग नहीं होता, ठीक है, तो ये भी गलत है, हाँ वो मैंने फ्री लिविंग नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसमें बी नहीं होगा। किनको के अंदर द मेल गैमेट इज नॉट इंडिपेंडेंट, हाँ ये बात तो सही है ना, ठीक है, मेल जो गैमेट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये बात तो सही है ना, तो फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है, डी वाला ऑप्शन होगा इसका, है ना, मैंने यहाँ से पढ़ने पे फिर मुझे लगा मैंने गलत कर दिया, वो सही है। जिम्नोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है। अब ये क्या है, डिप्लोटिक लाइफ साइकिल चल रही है, डिप्लोटिक लाइफ साइकिल में कोई जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, ये बात गलत है, फर्स्ट वाली भी बात भी गलत है, दोनों गलत है, इसलिए बी वाला हो जाएगा। ओके।
Anthridiophore and archegoniophore are present in pteridophyte. Anthridiophore और archegoniophore मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमिटोफाइट पे होते हैं। हाँ, प्रोथैलस पे हमें देखने को मिलेंगे। और ये क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है टेरिडोफाइट्स के गैमिटोफाइट पर। ठीक है। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट, दोनों स्टेटमेंट सही है, ए वाला आंसर हो जाएगा। 34 बी बी, 34 का बी, हाँ 34 का तो बी है ही ना, सही तो है। 355 पता नहीं क्या लिखा है। नेक्स्ट, क्लामाइडोमोनाज एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी एंड फ्यूकस टू ऊगैमी, बिल्कुल सही। क्लामाइडोमोनाज के अंदर आइसोगैमी एनाइसोगैमी दोनों शो होती है और फ्यूकस के अंदर ऊगैमी शो होती है। देखो क्या होता है, आइसोगैमी जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। आइसोगैमस दो टाइप के हैं, फ्लेजिलेटेड और नॉन फ्लेजिलेटेड। फ्लेजिलेटेड एंड नॉन फ्लेजिलेटेड, ठीक है। फ्लेजिलेटेड का एग्जांपल है ओल्थ्रोक्स, ओल्थ्रिक्स, एंड नॉन फ्लेजिलेटेड में आता है हमारा स्पाइरोगायरा। ओके, और एनाइसोगैमस का एग्जांपल है ट्यूडोरीना, क्या ट्यूडोरीना। पहले इसमें यू आता था नाम में, फिर नई जो एनसीईआरटी आई है उसमें ये आ रहा है, ठीक है, तो मैंने ई करा है। जहरा सिद्दीकी, वेलकम टू द स्ट्रीम, ग्लैड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग, आज बहुत दिनों बाद आए। ऊगैमस, ऊगैमस में हमारे देखने को मिलता है वोल्वोक्स एंड फ्यूकस। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ क्लामाइडोमोनास के अंदर आइसोगैमी और एनाइसोगैमी दोनों होती हैं, ये बात ठीक है, पहले वाला स्टेटमेंट सही है। इन oomaicities, ठीक है, द फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल while द मेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। देखो oomaicities हमारी एक क्लास है फंगी की, इसके अंदर फीमेल गैमेट जो होता है वो छोटा होता है एंड मोटाइल होता है, जबकि मेल गैमेट जो होता है लार्ज होता है, नॉन मोटाइल है, गलत है। oomaicities के अंदर oogamous होता है और oogamous में ये उल्टा दे रखा है, मेल गैमेट इसमें छोटा और मोटाइल होना चाहिए था, फीमेल गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल होना चाहिए था, ठीक है। तो पहला वाला सही, सेकंड वाला गलत, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बोथ पाइनस एंड मार्केंटिया आर डायोसियस। देखो पाइनस तो बाइसेक्सुअल है एंड मार्केंटिया जो है वो यूनिसेक्सुअल है, तो डायोसियस कौन है, डायोसियस बस इसमें से मार्केंटिया जो है वो डायोसियस है, पाइनस जो है वो मोनोसियस है। बाइसेक्सुअल को मोनोसियस भी बोलते हैं ना। मोनोसियस है, ठीक है, ओके। डायोसियस मार्केंटिया है और ये है, ठीक। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हो गया रोंग। द स्पोरोफाइट इन लीवर वोट्स इज मोर एलोबरेटेड देन इन द मोसिस। स्पोरोफाइट जो लीवर वोट्स में होता है वो ज्यादा एलोबरेटेड है अगर कंपेयर करें मोसिस को, ठीक है। स्पोरोफाइट लीवर वोट्स के अंदर मोर एलोबरेटेड है मोसिस से, ये बात गलत है। लीवर वोट्स पहले आते हैं, ठीक है, मोसिस ज्यादा एडवांस है, ठीक है। तो पहला वाला भी गलत, सेकंड वाला भी गलत, बी वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। सर रिपीट कीजिए प्रीवियस वन, कौन सा नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर। द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज 37, 37 तो ठीक है ना। क्लामाइडोमोनास के अंदर आइसोगैमी एंड आइसोगैमी दोनों होती है, ये बात तो ठीक है। एंड oomaicities के अंदर फीमेल गैमेट जो होता है स्मॉलर नहीं होता, वो बिग होता है एंड मोटाइल होता है, नहीं नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट लार्ज होता है, नहीं। oomaicities एक क्लास है फंगी की, है ना, जो अपने सिलेबस में नहीं है oomaicities के बारे में, लेकिन इसके अंदर oogamous टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो oogamous के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फीमेल गैमेट बिग होना चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। फर्स्ट वाला सही, सेकंड वाला गलत, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तुमको,
क्लामाइडोमोनास के अंदर आइसोगैमी एंड आइसोगैमी दोनों होती है। फ्यूकस के अंदर ऊगैमी होती है, ठीक है, फ्यूकस के अंदर यूगैमी होती है। वोल्वैक्स के अंदर भी ऊगैमी होती है, ऊगैमस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। और ऊमाइसिटीज एक क्लास है फंगी की जिसके अंदर ऊगैमस टाइप से होता है। तो फीमेल गैमेट जो है इसके अंदर बिग होना चाहिए था, स्मॉल दे रखा है। और मोटाइल दे रखा है, नॉन मोटाइल होना चाहिए था, ठीक है। और मेल गैमेट जो होना चाहिए था स्मॉल होना चाहिए था और मोटाइल होना चाहिए था, उल्टा दे रखा है, इसलिए गलत है। हाँ पहले आपने कुछ और बोला था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा ठीक है, ओके। इन नीट रिलेटेड दिस मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड, यस बिल्कुल सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट वेयर एज इन टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइटिक। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट के अंदर जो होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है, यानी हैप्लॉइड होती है, यस ठीक है। टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइटिक होती है, बात ठीक है। दोनों के अंदर, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के अंदर हैप्लोडिप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है, जिसमें कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो है हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है। ब्रायोफाइट के अंदर हैप्लोन्टिक वाला फेज ज्यादा है, टेरिडोफाइट के अंदर डिप्लोन्टिक वाला फेज ज्यादा है, ठीक है, ये बात ठीक है। ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन फेज जो है वो गैमेटोफाइट है। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक है। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया लोकेटेड इन द स्पोरोफाइट। हाँ, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं और स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट के अंदर होते हैं। अगर मेल गैमेट है तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा, फीमेल गैमेट है तो वो मेगा स्पोरेंजिया के अंदर होगा। ओके, फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों सही, तो ए वाला इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, एल्गिन एंड कैरेजिन आर द प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। एल्जिन और कैरेजिन हमें एल्गी से देखने को मिलते हैं। एल्जिन तो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी से। इस बार नीट में आया था क्वेश्चन, ठीक है। ब्राउन एल्गी से एल्जिन मिलता है और कैरेजिन रेड एल्गी से मिलता है, ठीक। अगार अगार किससे ऑब्टेन्ड होता है? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया होता है, ठीक है। जिमेसिलेरिया स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ग्रे ग्रेसिलेरिया होता है ना, गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया। बात सही है, स्पेलिंग मिस्टेक है वो, बात को स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ये वाला होगा, ठीक है। 40, हाँ 40 स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन थे, बोथ आर करेक्ट। ओके, हो गए क्वेश्चन सारे। आज मैंने भी ब्लैक पेन रखा है, स्क्रीन भी ब्लैक है। हाँ इस बार ये बहुत आए हैं अपने क्वेश्चन। ओके, चलिए अपना प्लांट किंगडम वाला चैप्टर भी पूरा हो गया है, और इसी बात पे अब हम क्लास बंद करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।